हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 यानी कार्यपत्रक संख्या 15 को। आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान रहने वाली है और आज की वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। अधातु यानी कि वो खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं होता, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन यानी कोयला, ये सभी अधातुएं होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 15 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 15 है। हमारा विषय सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 20 नवंबर 2020। अधातुओं के रासायनिक गुण हम बात करेंगे कि जब ये अधातु होती है तो ये जब किसी और के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब अधातु हमने पहले ही समझा कि अधातु वो होती है जिसमें धातु का अंश नहीं होता। अगर वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनेगा, अधातु ऑक्साइड बनता है। जैसे अधातु है कोई भी और वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है जो कि O2 है, तो क्या बनेगा, हमें मिलेगा अधातु ऑक्साइड। ओके। सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय किया जाता है तो ये सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। यानी कि ये जो अधातुएं हैं अलग अलग पदार्थों के साथ अलग अलग अभिक्रिया करते हैं। यहाँ देखिए कि सल्फर है, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया की तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड है, इसने जल के साथ अभिक्रिया की तो सल्फ्यूरस अम्ल हमें प्राप्त होगा। कार्बन है, जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बनिक अम्ल बनता है। ओके। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, हम एक एक्टिविटी के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसकी प्रकृति नेचर कैसा होता है, कि ये अम्लीय होती है या फिर क्षारीय होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कार्बन ले लीजिए, यानी कि कोयला लेना आपको, लाल और नीला लिटमस सूचक पत्र आप ले सकते हो और कांच का एक जार लेना है। ओके, ये तीन चीज़ हमें लेनी है। तो इससे हम थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे कि अधातु ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है। एक छोटे कोयले के टुकड़े को जलाएंगे और उस पर कांच का जार है वो उल्टा करके हम रख देंगे। क्लियर। और उसमें से निकलने वाली गैस को हमने इकट्ठा किया। फिर उस जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसको, जो गैस है उसको पानी में घोलने का हमने प्रयास किया। मिश्रण को हमने थोड़ी देर तक हिलाया। अब नीले और लाल लिटमस सूचक से टेस्ट किया तो क्या टेस्ट निकल के आया, जो हमारा रिजल्ट निकल के आया, हमने देखा कि पानी और गैस का मिश्रण है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या किया, लाल किया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अधातु ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ओके। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि अधातु जो ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कैसे होती है। तो ये तो हमने बात की कि जो अधातु वो ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। अब हम जल के साथ अगर इन अधातुओं को मिलाया जाए तो इसकी क्या अभिक्रिया रहेगी। तो यहाँ देखिए कि सामान्यतः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। सामान्यतः अधातुएं क्या है, जल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ धातुएं वायु में बहुत अधिक सक्रिय होती है। ऐसी धातुओं को जल में रखा जाता है, यानी कि जल से अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन जो धातुएं वायु में बहुत सक्रिय होती है उनको जल में रखा जाता है। जैसे फास्फोरस है, बहुत सक्रिय धातु होती है। अगर इसको हम खुला में रख दें, खुले में, तो ये आग पकड़ लेता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए तो इसलिए उसे जल में रखा जाता है। तो ये था कि जल से अभिक्रिया क्या करते हैं, नहीं करते हैं ये। अब है अम्लों से अभिक्रिया। तो सामान्यतः अधातुएं जो होती है वो अम्ल से अभिक्रिया भी नहीं करती, ना जल से करती है ना अम्ल से करती है। उसके बाद चौथा है कि क्षार से अभिक्रिया। तो अधातुओं की क्षारों से जो अभिक्रिया होती है वो थोड़ी जटिल होती है। तो हमने चारों से अभिक्रिया देखी। ऑक्सीजन के साथ ये सभी अभिक्रिया करते हैं, जल के साथ अधिकांशतः नहीं होती है, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है, क्षारों के साथ थोड़ी जटिल होती है। तो हमने चारों के साथ देखा कि अगर अधातु का रिएक्ट कैसे वो यहाँ पर अभिक्रियाएं करती है। कुछ जो अधातुओं के नाम है पहले भी हमने बात की थी, सल्फर, कोयला यानी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, ये कुछ ऐसी ही अधातुओं के नाम दिए गए। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं।
पहला क्वेश्चन है सामान्यतः पाए जाने वाली किन्हीं 4 अधातुओं के नाम लिखने। तो सल्फर, कोयला यानी कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके नाम आप लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है फास्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है। फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है जो वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। तीसरा जो प्रश्न दिया गया है अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि निम्न कथनों में सही या गलत हमें बताना है। तो पहला जो कथन यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया कि अधातुएं अम्लों से तीव्र, जो अम्ल है अम्ल से तीव्र अभिक्रिया करती है, तो ये गलत है क्योंकि कोई अभिक्रिया नहीं करती है। दूसरा अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है, तो ये बिल्कुल सही है और ये गलत है। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट काफ़ी आसान थी। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर पोस्ट कर दी जाती है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।